माध्यमिक शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण का आज तीसरा दिन। प्रशिक्षण स्थल पीआरसी भवन सिहावल। प्रशिक्षक हैं हमारे श्री विजय शंकर द्विवेदी एवं दूसरे हैं डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी। हमारा समूह है समूह क्रमांक 3। हमारा विषय है कक्षा में प्रभावी चर्चा में स्नोबॉल अथवा इसका दूसरा नाम पिरामिड। इसके लिए हमें सबसे पहले चर्चा के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा और हमारा विषय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसा कि मैं देशवर सोनी माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल जैसा कि हमारे शिक्षक महोदय द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि हमें हुक तकनीक का प्रयोग करते हुए जो कुछ टॉपिक हम अपने क्लास में रखते हैं चर्चा के लिए, तो कुछ बच्चे कक्षा में ऐसे होते हैं जो मुखर होते हैं, हर किसी बात को लेकर वो अपनी प्रस्तुति दे देते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद उनके मन में भाव रहते हैं, वो जानते हुए भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। तो जो हमारा उद्देश्य है ये ग्रुप चर्चा का, तो उन बच्चों के वो भाव निकाल कर वहाँ तक प्रस्तुत करवाना है। तो सबसे पहले हम हुक तकनीक का प्रयोग करें, उन्हें उत्साहित करें और उनकी बातों को सुनते रहें। तो जैसा कि हमारा विषय है फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंधन। बच्चे समाज में अपने माता पिता या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी सुनते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं उसकी जानकारी होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से हर किसी बात पर शिक्षक के सामने या सबके सामने क्लास में नहीं कर पाते। तो जब हम बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में ग्रुप बनाकर कि आपको इसके पक्ष में बोलना है और आपके इसके बाद बोलना है, क्या कैसी अभिव्यक्ति है, सभी बच्चे बोलते हैं, उनको उत्साहित करते हुए सभी को बोलने के। तो जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये जो बातें सर ने बताया या कि हमारा जो साथी कह रहा है, हमारा भाई कह रहा है, अरे ये तो मैं जानता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। और जब वहाँ का माहौल रोचक हो जाएगा तो वो बच्चा धीरे धीरे अपनी बातों को रखने लगेगा और फिर वो जो समाज से जानता है उसकी जानकारी सही है कि गलत है, हमें उसे बीच में टोकना नहीं है, सुनना है। और लास्ट में फिर हमारा काम ये होगा कि बच्चों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा, जहाँ कहीं उनके कथन में त्रुटि है, ये चीज़ें उन्होंने गलत पेश की, उनको समझाते हुए बताते हुए कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, सुनते हैं कि खेती में घाटा है, खेती नहीं करना चाहिए, वो निश्चित रूप से तर्क रखते हैं। पर अगर हम उनको लास्ट में ये समझाते हैं कि देखिए हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है बताएंगे, ये कहाँ से आता है, खेती से आता है। तो अगर आपकी विचारधारा ऐसी है कि कोई खेती ही नहीं करेगा तो हमारे भोजन के लिए अन्न कहाँ से आएगा, निश्चित रूप से वो समझेगा और हमारी डिबेट भी पूरी हो जाएगी, हमारी चर्चा भी पूरी हो जाएगी। तो इसमें वाली ये चर्चा है, कहने का मतलब कि थोड़े थोड़े कुछ उत्साहित बच्चों को ले करके उनके अंदर उत्साह भर करके और उनको हम प्रेरित करके अपनी बात रखने का मौका देंगे, यही है ये हमारा विषय। तो धन्यवाद। मेरा नाम अंकित जैन, शासकीय माध्यमिक शाला डोंगरी गजकरण से हूँ। हमारा जो कक्षा में प्रभावी चर्चा का विषय जो हमें मिला है स्नोबॉल रणनीति, इसका दूसरा नाम है पिरामिड चर्चा। पिरामिड चर्चा में मुझे सबसे अच्छी खास बात यह लगी कि यदि हम बच्चों को दो समूह में बांट देंगे तो पूरे समय में केवल एक समूह से एक बालक बोलेगा, एक बालक दूसरे समूह से बोलेगा, तो कम बोलने का मौका मिलेगा। पर हमारे जो स्नोबॉल रणनीति है इसमें हम दो बच्चों का समूह बनाते हैं, जिसके कारण दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। यदि हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं तो कम से कम 15 लोगों को एक साथ बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वह आपस में चर्चा करेंगे पहले चरण में। इसके बाद उनको सामूहिक चर्चा भी सिखाना है, इस कारण हम उनको छोटे छोटे समूहों को जोड़ते जाते हैं, तो वह ज़्यादा लोगों में बोलने की उनकी जो शैली है वो बोल पाएंगे और उनकी जो बोलने की वो है डर है वह खत्म हो पाएगा। इसलिए स्नोबॉल चर्चा रणनीति ज़्यादा बच्चों को सिखाने और बोलने के लिए उत्साहित करने वाली रणनीति है। धीरे धीरे पूरी क्लास एक पक्ष में हो जाएगी और दूसरे पक्ष में हो जाएगी। कोई लाभ क्या कोई हानि बताएगा, तो सभी बच्चों को बोलने का भी मौका मिलेगा और सभी बच्चे सीख भी पाएंगे। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है, पर इसका एक हानि भी हो सकती है
कि यदि कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो इससे शोरगुल ज़्यादा हो सकता है अकेला। धन्यवाद। मैं रमेश कुमार नामदेव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा। सबसे पहले हमें कविता के माध्यम से क्लास को बांधने की कोशिश करेंगे। बघेली में कविता है, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा विद्यालय है, उसी हिसाब से कविता का शीर्षक है मोर बप्पा। मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे, मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे, मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे, मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे। पढ़े लिखन का हलवा पूड़ी, पढ़े लिखन का हलवा पूड़ी, अनपढ़ का झूरई रखरे। मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे, मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे। पढ़े लिखन का करे नमस्ते, पढ़े लिखन का करे नमस्ते, अनपढ़ का मारे धक्करे। मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे, मोर बप्पा मोर बप्पा मोर बप्पा रे। बाबू पढ़े ना, माई पढ़े ना।